पिछले 7 सालों में कश्मीरी पंडितों का जो मसला है वो बहुत सालों से चल रहा है, पिछले 30 साल से चल रहा है और पिछले 7 सालों में बड़ा एक्सपेक्टेशंस था। इनफैक्ट अभी भी जो 24 तारीख की मीटिंग थी उसमें भी कश्मीरी पंडितों को ये एक्सपेक्टेशन था उनका कि उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा, उनके विस्थापना के मुद्दे की भी बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब क्या कांग्रेस के लिए ये बड़ा मुद्दा होता है, रहता है या नहीं, कि ये सब बातें अब छूट गई और सबको नए सिरे से देखना और समझने की जरूरत है? नया जो कश्मीर बनाने की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं उसी पे हमें आगे चलना चाहिए। देखिए, ये देश के सामने और जम्मू कश्मीर के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा। जब मैं चीफ मिनिस्टर था, मनमोहन सिंह जी यहां प्राइम मिनिस्टर थे, हमने कुछ प्रयास किए थे। मैंने जम्मू में खुद 3 दिन हेलीकॉप्टर लेके जगह ढूंढी थी उनके विस्थापन के लिए और एक दरिया के किनारे 1 किलोमीटर निकाली थी, तो 20,000 वहां लोगों के लिए 5,000 के करीब क्वार्टर बनी, जिसमें 20,000 लोग आए और प्रधानमंत्री जी ने मुझे कुछ 600-700 करोड़ उसके लिए दिए थे और हम लोगों ने, और प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, फाउंडेशन स्टोन मैंने रखा था। तो 2-2.5 साल के अंदर अंदर हमने बनाए, फिर अलग 2-2 हजार 3-3 हजार और अलग जगहें बनाए, कश्मीर के अंदर बनाए। प्राइम मिनिस्टर से हमने रिक्वेस्ट किया कि आप उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए करिए, तो प्राइम मिनिस्टर ने 6,000 पोस्टें मुझे मनमोहन सिंह जी ने दी और 3,000 तो पोस्टें मेरे वक्त में ही भरी गई थी, क्योंकि बहुत लोग कम अप्लाई करते थे। पहले उनका था कि हम कश्मीर में नहीं नौकरी करेंगे और जगह, फिर वो हमने छूट दी थी। तो बहरहाल हमने उनके रहने के लिए भी, उनके विस्थापन, उनके अकोमोडेशन के लिए भी, उनकी एजुकेशन के लिए भी पूरे हिंदुस्तान में रिजर्वेशन हुई थी। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल कॉलेजेस में हमारे ही वक्त में उसमें बहुत सारे हजारों लोग पढ़े और जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उनके लिए विशेष 6,000 नौकरियां की गई थी। गुलाम नबी जी, अगर कोई एक ऐसा सिनेरियो बनता है जिसमें कि ये होता है कि एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म की जाए पॉलिटिकल पार्टीज की, कोई नेशनल गवर्नमेंट आपने देखी है हिंदुस्तान में कभी बनते? कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ अचानक चीजें होती रहती हैं। अगर ऐसा कुछ तो हो गया, कुछ तो हो गया अगस्त में 2 साल पहले। आपको गुलाम नबी जी उस प्रदेश का, जम्मू और कश्मीर का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री माना गया है अब तक का। आपके बारे में ये कहा जाता रहा है कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा दिया, डेवलपमेंट किया, टूरिज्म बढ़ा और घाटी के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी पहुंच और पकड़ जम्मू में भी है और घाटी वैली में भी है, कश्मीर में भी है। तो क्या मैं ये मानूं कि गुलाम नबी आजाद आगे के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, अगर कोई कॉम्बिनेशन इस तरीके का? नहीं, देखें, ये किसी ने कल भी एक सर्कुलेट किया है वीडियो कैसा, और वो किसी आदमी ने बनाया है वीडियो, क्योंकि वो जैसे बात करता है दूसरे आदमी से, लेकिन दूसरे आदमी की तो आवाज ही नहीं आती है। उसने ये सब कहानियां डाली हैं, गुलाम नबी आजाद बनेंगे, सब पार्टियां खत्म होगी। ये सब किसी की शरारत है, मैं आपकी नहीं बताता हूं। सर्कुलेट कल सुबह से हो रहा है, परसों से। मेरे सभी कुलीग्स वहां सक्षम रहे हैं, अपने अपने वक्त में सभी मुख्यमंत्रियों ने आतंकवाद का मुकाबला किया है, आतंकवाद के थ्रेट से मुश्किल से बचे हैं। जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर या लीडर बनना 1990 के बाद, पिछले 30-31 साल के बाद आसान नहीं है। आप अगर एक फंक्शन में जाते हैं तो वापस आएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो या तो आपके पब्लिक मीटिंग में बम ब्लास्ट होगा या हेलीकॉप्टर के नीचे ब्लास्ट होगा, ये तमाम चीजें जाके, तो इन जान जोखों में डालकर वहां के मुख्यमंत्रियों ने काम किया है, अपने अपने तरीके से काम किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। इस वक्त मैं नहीं समझता कि कोई भी सीनियर लीडर, चाहे वो गुलाम नबी हो, फारूक अब्दुल्ला साहब हो, महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला साहब हो या कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी जो का लीडर जो एम्बिशन रखता हो चीफ मिनिस्टर बनने का, वो शायद इस लिए नहीं लड़ रहा है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। वो इस वक्त असेंबली चाहते हैं, लेजिस्लेचर चाहते हैं,
तो एमएलए चाहे किसी भी पार्टी के, ताकि लोगों का काम हो।